सबसे पहले हम जान लेते हैं एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, जो कि ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच एक राइवलरी थी। तो ये जो फाइट हुआ था ये कर्नाटिक रीजन में हुआ था। कर्नाटिक रीजन आज का कर्नाटका केवल उस टाइम नहीं लिया जाता था। कर्नाटिक रीजन होल ऑफ साउथ लिया जाता था, मतलब तमिलनाडु वगैरह भी। तो 3 कर्नाटिक वार्स फाइट की हुए जो एंग्लो और फ्रेंच राइवलरी का फेट डिसाइड किए, जिसमें अंततः इंग्लिश की ही जीत हुई। तो पहला जो कर्नाटिक वॉर था वो बेसिकली ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, एक यूरोपियन लड़ाई था जो लड़ा गया था। इंडिया में भी उसका पार्ट लड़ा गया था। तो 1746 में हुआ था, 1746 टू 1748 ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। मारिया थेरेसा को अपने पिताजी का थ्रोन लेना था। वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग डायनेस्टी की क्वीन थी और इनको अपने पिताजी का थ्रोन लेना था, लेकिन इनके जो पड़ोसी थे फ्रांस वगैरह, ये इन्हें लेने देना नहीं चाहते थे। तो एक लड़ाई हुई जिस लड़ाई का नाम है द बैटल ऑफ सेंट थॉम। द बैटल ऑफ सेंट थॉम हुआ था, ये आदयार रिवर के तट पे हुआ था। ये अंत हुआ ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेला में, जो कि 1748 में साइन हुआ था। इससे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का भी अंत हो गया और मारिया थेरेसा अपने पिता चार्ल्स सिक्स्थ की सक्सेसर बन गई थी और ऑस्ट्रिया की। और इसमें फ्रांस, प्रुसिया, बवारिया एक साइड था और मारिया थेरेसा यानी ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, डच एक साइड था। एट लास्ट मारिया थेरेसा की जीत हुई और वो ऑस्ट्रिया की रूलर बनी। जो सेकेंड कर्नाटिक वॉर था ये 1749 टू 54 में फाइट हुआ था। ये लिंक था। अब यहाँ पे सक्सेशन ऑफ हैदराबाद की लड़ाई थी जो एंड हुआ ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में 1754 में। तो हमने 2 कर्नाटिक वॉर्स देख लिए। जो थर्ड कर्नाटिक वॉर था ये डिसाइडर था। ये 1756 टू 1763 में लड़ा गया। फ्रांस के काउंट डे लेली वर्सेस इंग्लैंड का सर आयरी कूट, ये दोनों कमांड किए थे अपने सेनाओं का, और फ्रांस का इसमें बुरी तरह से हार हुआ बैटल ऑफ वॉन्डिवास में, जो कि 1760 में लड़ा गया। वॉन्डिवास तमिलनाडु में एक जगह है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एंग्लो मराठा राइवलरी देखते हैं जो कि वैरन हैसिंग्स के समय हुआ था, यानी 1772 से 1785 के समय। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में 23 जून 1761 में, जिसमें मराठास की बुरी तरह से हार हुई थी मराठाओं की। तो इसके बाद जो इससे मराठा पावर थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। तो पहला आंग्लो मराठा वार हुआ था 1775 में, जिसमें ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ था साइन 1775 में। इसी वॉर का ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुआ था 1776 में। ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782 सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी, जिसने सैलसेट और बेसिन आइलैंड्स दे दिए। ये दोनों आइलैंड अभी जो वसाई आइलैंड है मुंबई का, मतलब मुंबई मिल गया था ब्रिटेन को। ये गेम चेंजिंग था ट्रीटी ऑफ सलबाई। ट्रीटी ऑफ बेसिन की बात करते हैं जो 1802 में साइन हुआ था। वसाई जो आज का है ये बाजीराव टू और ब्रिटिश के बीच में साइन हुआ था। बाजीराव टू जो थे ये मराठास के लास्ट पेशवा थे। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी फॉर ब्रिटिश। इनको सूरत और बड़ौदा भी मिल गया था। सेकेंड मराठा वॉर भी फाइट हुआ 1803 से 1805 के बीच में, जहाँ पे मराठाज जो नाराज़ थे ट्रीटी ऑफ बेसिन ने, उनके कुछ लोगों ने कर दिया था। होलकर और सिंधिया मराठाओं ने तो लड़ना छोड़ दिया था, लेकिन कुछ मराठा अभी भी लड़ रहे थे। लास्ट में ट्रीटी ऑफ राजघाट हुआ। फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आंग्लो मैसूर वार, आंग्लो मैसूर वार मैसूर स्टेट वर्सेस इंग्लिश के बीच में हुआ था। पहला एंग्लो मैसूर वार, जिसमें हैदर अली टीपू सुल्तान के पिताजी एक साइड थे और इंग्लिश निजाम और मराठास एक साइड थे। इंग्लिश की इसमें बुरी तरह से हार हुई थी। ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ था 1769 में। सेकेंड आंग्लो मैसूर वार 1778 में हुआ था। न्यूट्रल हुआ था, दोनों भिड़े थे। इसमें हैदर अली मर गए थे और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ था 1784 में। थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1789 में हुआ था। टीपू बनाम इंग्लैंड, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे इस टाइम इंग्लैंड में। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन हुआ था 1792 में। टीपू सुल्तान ने बहुत सारा टेरिटरी खो दिया था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर सबसे इंपॉर्टेंट 1789, यानी इसी समय फ्रांस भी आज़ाद हुआ था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799, टीपू मर गए थे 1799 में। लड़ते लड़ते इंग्लिश ने मैसूर ले लिया था और एक पपेट रूलर, एक स्मॉल बॉय वोडियार फैमिली जो पहले भी रूल किया करती थी, उनको एक पपेट रूलर बना दिया। आंग्लो सिख राइवलरी 1845 में रणजीत सिंह बनाम ब्रिटिश हुआ था। एंड हुआ लाहौर, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में। रणजीत सिंह की हार हुई। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 में, जिसमें होल पंजाब ब्रिटिश के अंदर आ गया था। आंग्लो नेपाल रिलेशंस
लॉर्ड हासिंग्स ने किया था, गोरखा को फोर्स किया था कि वो ट्रीटी ऑफ सगौली साइन करें 1816 में। ब्रिटिश को कुमाऊं मिल गया था, गढ़वाल मिल गया था, ट्रीटी ऑफ शोग्याल मिला था, नेपाल ने सिक्किम खो दिया था। ट्रीटी ऑफ शोग्याल इंपॉर्टेंट है 1817। यही जो ट्रीटी है ये बैरियर बना दिया था ब्रिटिश और नेपाल में, और शायद इसी कारण ब्रिटिश कभी नेपाल पर आगे रूल नहीं किए। आंग्लो मैसूर वॉर इंग्लैंड का सबसे खर्चीला वॉर और सबसे ज़्यादा कॉस्टली वॉर, इसी में सबसे ज़्यादा खर्चा लगा। जो पहला आंग्लो मैसूर वॉर था 1824 में लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था। इन्होंने बर्मा पर वॉर डिक्लेयर किया था, प्रोविंस ऑफ अराकन को जीता था इंग्लैंडों ने। और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1852 में लॉर्ड डलहौजी कैप्चर किए थे रंगून को। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी आइए देख लेते हैं। सतारा सबसे पहले कैप्चर हुआ था 1848 में, उसके बाद जैतपुर, संभलपुर, झांसी, तांजौर, आरकोट, अवध। और हालांकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी कैप्चर करना चालू कर दिए थे। किट्टू, रानी चेन्नम्मा का 1824, मांडवी 1839, कोलाबा 1840, सूरत 1842।